अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल क्लीनिट्स। आज हम बनाना सीखेंगे स्लाउची बेनी हेड। मैंने स्लाउची बेनी हेड जो है वो सर्कुलर निडल पे बनाना सिखाई हुई है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि स्ट्रेट निडल्स पे बनाना सिखा दें। उसके लिए आपको चाहिए निडल्स 5 mm। आप कोई भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो ऊन और निडल आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट जो मैं नाप बताऊंगी वो आप फॉलो करते जाइएगा, ठीक है। और इंच टिप चाहिए आपको, कैंची चाहिए, टपेस्ट्री निडल चाहिए सीने के लिए। सबसे पहले हमने इस साइज के लिए, जो कि एडल्ट साइज है, उसके लिए यहाँ पे हमने फंदे कास्ट ऑन कर लेने हैं। कलर आप कोई भी ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। और अब हमने यहाँ पे स्लिप नॉट बनाना है और 114 फंदे कास्ट ऑन कर लेंगे। निट और स्लिप नॉट बनाएं और कास्ट ऑन 114 स्टिचेस। कास्ट ऑन की वीडियो डिस्क्रिप्शन में होगी और जो भी टेक्निक इस्तेमाल हो रही है वीडियो में आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डिटेल में देख सकते हैं। हम 114 फंदे यहाँ पे कास्ट ऑन कर लेते हैं, आप भी कर लें। यहाँ पे मैंने 114 फंदे कास्ट ऑन कर लिए हैं। आप ज़्यादा धागा छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये ज़्यादा बच गया है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं बाद में साइड सीने के या वेविंग करने के। रो 1 पहली सिलाई आपने फंदे प्लीज गिन लेने हैं, 2 दफा के 114 हैं, वरना शेपिंग पार्ट में आपको प्रॉब्लम होगी। रो 1 नेट 2 पर्ल 2, 2 फंदे सीधे बुनेंगे और 2 उल्टे। नेट 2 पर्ल 2, 2 फंदे सीधे बुनेंगे और 2 उल्टे। इसी तरह आपने रो 1 पूरी बुन लेनी है। रो 1 यहाँ पे हमने कंप्लीट कर ली है। आखिर में हमारे पास 2 सीधे फंदे बच रहे हैं। अगर आपके पास 2 उल्टे फंदे बचें, क्योंकि अगर आप ये साइज नहीं, इससे छोटी या बड़ी साइज बना रहे हैं या कोई और निडल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप 2 और कास्ट ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसको जब ज्वाइन करेंगे तो वो इक्वल हो जाता है। फिर रो 1 कंप्लीट हो गई है। रो 2 दूसरी सिलाई आपने सिंपल है, निट ऑन निट स्टिच, पर्ल ऑन पर्ल स्टिच, पर फिर भी मैं ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। 2 सीधे फंदे बुनने हैं आपने, पर्ल 2 स्टिचेस, निट 2 स्टिचेस, ठीक है। 2 सीधे फंदे, उल्टे फंदे बुनने हैं, 2 सीधे फंदे बुनने हैं, फिर से 2 उल्टे बुनेंगे, फिर 2 सीधे। इसी तरह आपने पूरी सिलाई बुन लेनी है। फिर ये जो 2 सिलाइयाँ हो जाएंगी, ये आपने तब तक रिपीट करनी है जब तक आपके पास 2 इंच लेंथ ना आ जाए, या जितनी बॉर्डर के लिए लेंथ आप चाह रहे हैं उतनी आ जाए, ठीक है। ये हम 1 और 2 सिलाइयाँ जो हैं 1 और 2 रो रिपीट करेंगे फॉर 2 इंचेस। बस आपने क्या करना है, दूसरी सिलाई पे निट और निट स्टिच, पर्ल एंड पर्ल स्टिच, रिपीट दीज 2 रोज फॉर 2 इंचेस, ठीक है। उसके बाद हम अगला आगे जो करना है वो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पे मैंने ये इसका बॉर्डर बुन के कंप्लीट कर लिया है। 2 इंचेस तक इसका बॉर्डर है, आप लेंथ को फॉलो कीजिएगा। और सिलाइयाँ जो है हमारे पास वो हैं 2 4 6 8 10 11 रोज हैं हमारी यहाँ पे, और 2 इंचेस तक लेंथ है। अब जो हमारी 12वीं सिलाई होगी, या आप उसे नेक्स्ट रो कह लें, या आप उसे 12वीं सिलाई कह लें, या आप रो 1 से काउंट कर लें, आप रो 1 कह लें इसे बॉर्डर के बाद, ठीक है। उस पर आपने क्या करना है, इंक्रीजेस करने हैं, जो कि आपने एक गौर से यहाँ पे देखना है। और पहली रो जो है हमारी बॉर्डर बनाने के बाद वाली पहली रो, उस पे ये इंक्रीजेस हो रहे हैं, ठीक है। 2 4 6 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 2 4 6, निट 6 स्टिचेस, 6 फंदे सीधे सीधे बुने हमने। आप ये भी देखिएगा, ये राइट साइड है, सही है। 2 फंदे हमने सीधे बुने। अब मेक 1 कैसे करते हैं, मैंने ये टेक्निक सेपरेटली भी आपको सिखाई है। आपने जस्ट यहाँ से लूप उठाना है, निडल पे डालना है और
बुन लेना है। सही है, हमने क्या किया, 6 फंदे बुने, उसके बाद मेक 1, उसके बाद हमने क्या करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 6 फंदे हमने बुने 1 2 3 4 5 6, मेक 1, 2 4 6 8 10 12 14 16 17, उसके बाद हमने 17 फंदे बुने, 17 स्टिचेस नेट, देन अगेन मेक 1। इसी तरह हम करते जाएंगे आखिरी 6 फंदों तक, उसके बाद हम वो फंदे सीधे बुनेंगे। मैं अभी आपको ये बुनने के बाद बताती हूँ, आप इसी तरह करते जाएं। मेक 1 किया, अब फिर से निट 17, 17 फंदे, फिर मेक 1, फिर निट 17, फिर मेक 1, फिर निट 17, फिर मेक 1, 17 फंदे बीच में बुनेंगे, फिर एक बढ़ाएंगे, 17 फंदे बुनेंगे, फिर एक बढ़ाएंगे। हमने सारे इंक्रीजेस कर लिए हैं, निट 17 मेक 1, निट 17 मेक 1, यहाँ पे 17 फंदे आप बुने, और अब मेक 1 निट 6, सही है, मेक 1 निट 6, 1 2 3 4 5 6, 6 फंदे बुने, मेक 1 मतलब एक फंदा इंक्रीज किया और 6 फंदे बुने। अब टोटल यहाँ पे हमारे कितने इंक्रीजेस होने चाहिए, 7 इंक्रीजेस होने चाहिए, और टोटल फंदे हमारे पास अब होने चाहिए 121। पहले 114 थे, फिर 7 इंक्रीजेस किए तो 121, 121 स्टिचेस होने चाहिए। तो इसे आप काउंट कर ले, मैं भी काउंट कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पे काउंट कर लिए हैं, पूरे 121 फंदे हैं। काउंट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि शेपिंग में फिर आगे चल के आपको प्रॉब्लम होगी। अब रो 2 दूसरी सिलाई बोल लें या 13वीं सिलाई बोल लें, वो आप पे डिपेंड करता है। पर्ल ऑल स्टिचेस, सारे फंदे हम यहाँ पे उल्टे बुन लेंगे, ठीक है। पर्ल ऑल स्टिचेस, यहाँ पे दूसरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। बॉर्डर के बाद पहली सिलाई बुनी, इंक्रीजेस किए, फिर दूसरी सिलाई, सारे फंदे उल्टे बुन लिए। अब तीसरी सिलाई, थर्ड रो, निट ऑल स्टिचेस। ये मैं बिगिनर के लिए इतना एक्सप्लेन कर रही हूँ। आपने अब क्या करना है, जस्ट के स्टॉकनेट स्टिच बुनते जाना है। स्टॉकनेट स्टिच क्या होगा कि राइट साइड से निट ऑल स्टिचेस, रॉन्ग साइड से पर्ल ऑल स्टिचेस, जब तक आपको आपकी कैप की हेड की लेंथ ना मिल जाए जितनी आपको चाहिए। आप सर पे नाप के भी देख सकते हैं, या फिर जो मैं यहाँ पे नाप बताऊंगी आप उसको फॉलो कर लें। तो थर्ड रो निट ऑल स्टिचेस, देन रिपीट रो 2 एंड 3 फॉर योर डिजायर्ड लेंथ।
मतलब दूसरी और तीसरी सिलाई आपने तब तक रिपीट करनी है जब तक आपको आपकी लेंथ ना मिल जाए, डिजायर्ड लेंथ। फिर वो आपको जितनी भी चाहिए, और जो इसे फॉलो कर रहे हैं मैं उनको नाप के बाद में बता दूंगी कि कितनी लेंथ चाहिए, बट ऊपर इंस्ट्रक्शंस में मैं लिख दूंगी, जो पढ़ सकते हैं वो वहां पे पढ़ लें। बस आपने क्या करना है, राइट साइड से निट ऑल रोज, रॉन्ग साइड से पर्ल ऑल रोज। ठीक है, तो हम ये बुन लेते हैं, उसके बाद हम नापने के बाद नेक्स्ट जो इसका स्टेप होगा फिर मैं वो आपको बताऊंगी। तो ये बुन लें आप। मैंने इसकी लेंथ बुन के कंप्लीट कर ली है। 8 इंचेस तक हमें इसकी लेंथ मिली है। आप इससे बड़ा रखना चाहें या छोटा रखना चाहें साइज के हिसाब से। ठीक है, अब लेंथ हमारी कंप्लीट हो गई है। विड्थ हम बाद में नापेंगे क्योंकि अभी यूं हुआ है, निडल पे है सारे फंदे, इसलिए अब डिक्रीजिंग पार्ट शुरू करेंगे। सबसे पहले हमने 2 फंदे डिक्रीजिंग पार्ट के लिए, पहली सिलाई रो 1 फॉर डिक्रीजिंग पार्ट, 2 फंदे साथ में बुनेंगे, knit 2 stitches together और knit 8 stitches. row 1 for shaping decreasing part, शेप देने के लिए पहली सिलाई knit 2 together, 2 4 5 6 7 8, knit 2 together, 2 फंदों का एक किया, 2 4 6 8, 8 स्टिचेस, अगेन knit 2 together। यही आपने रिपीट करते जाना है। अगेन knit 2 together, knit 8 stitches, 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब पहली सिलाई शेपिंग पार्ट की सारे फंदे आपने इसी तरह बुन लेने हैं। knit 2 stitches together, फिर knit 8 stitches, 2 फंदों का एक करेंगे, फिर 8 फंदे बुनेंगे, फिर 2 फंदे साथ बुनेंगे, फिर 8 फंदे आखिर तक, और जो आखिरी फंदा बचेगा उसको हम सीधा बुन लेंगे। तो हम ये पहली सिलाई बुन लेते हैं। पहली सिलाई यहाँ पे पूरी हो गई है। knit 2 together, knit 8 stitches। अब ये आखिरी फंदा जो बचा है इसको हम सीधा बुन लेंगे। ये एक्स्ट्रा फंदा मैंने इसलिए कास्ट ऑन किया है क्योंकि ये स्ट्रेट निडल पे है, तो हमने इसकी साइड को सीना भी है। ठीक है, अब दूसरी सिलाई शेपिंग वाले पार्ट के लिए, दूसरी सिलाई सारे फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। जितनी भी रिटर्न रो होगी हमने फंदे उल्टे बुनने हैं, बट मैं कोशिश करूंगी कि आपको रो बाय रो डिक्रीजिंग पार्ट बताती जाऊं, जो कि मेरी हमेशा कोशिश होती है। तो हम दूसरी सिलाई बुन लेते हैं सारे फंदे उल्टे। सेकंड रो कंप्लीट हो गई है यहाँ पे। अब थर्ड रो पे हम 2 फंदे साथ में बुनेंगे, मतलब 2 फंदों का एक करेंगे, knit 2 stitches together और फिर knit 7 stitches, 7 फंदे सीधे सीधे बुन लेंगे। पहले 8 थे, फिर 7, फिर 6, इसी तरह कम होते जाएंगे, बट मैं ये रो बाय रो बता रही हूँ बिगिनर्स के लिए। knit 2 stitches together, knit 7, 2 4 6 7, काउंट करते जाइएगा, डिक्रीजिंग में हेल्प होगी। 1, knit 2 stitches together, 2 4 6 7, 7 stitches, knit 2 stitches together, knit 7 stitches, again knit 2 stitches together, 2 फंदे साथ में बुनेंगे और फिर knit 7। यही आपने अब रिपीट करते जाना है जब तक आपको ये सिलाई कंप्लीट नहीं हो जाती और फिर एक फंदा नहीं बचता और एक फंदा वो सीधा बनेंगे, जिस तरह हमने रो 1 पे किया शेपिंग पार्ट वाली। अब हम काउंट कर लेते हैं। ये देखें, ये है knit 2 stitches together, 2 4 6 7। अब ये है वो जगह जहाँ पे हमने knit 2 together करना है। आहिस्ता आहिस्ता आपको क्लियर होता जाएगा। अब यही करके आपने पूरी सिलाई तीसरी रिपीट कर लेनी है आखिर तक, और देन लास्ट वन जो आखिरी फंदा बचेगा वो knit 1।
थर्ड रो यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। नेट 2 स्टिचेस टुगेदर, नेट 7। अब आखिरी फंदा नेट 1, ठीक है। अब फोर्थ रो चौथी सिलाई सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे, पर्ल ऑल स्टिचेस फोर्थ रो। ये मैं इंस्ट्रक्शंस में भी लिखती जाऊंगी, जो पढ़ सकते हैं उनके लिए। बाकी वैसे भी मैं रो बाय रो बता रही हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब चौथी सिलाई हम सारे फंदे जो हैं उल्टे बुन लेंगे। फोर्थ रो कंप्लीट हो गई है, चौथी सिलाई। अब पांचवी सिलाई, फिफ्थ रो, 2 फंदे साथ में बुनेंगे, नेट 2 स्टिचेस टुगेदर, ठीक है। फिर 6 फंदे बुनेंगे, नेट 6 स्टिचेस, 2 3 4 5 6, नेट 2 स्टिचेस टुगेदर, 1 2 3 4 5 6। 2 फंदे साथ में बुनेंगे और 6 फंदे जो हैं वो सीधे बुन लेंगे, फिर नेट 2 स्टिचेस टुगेदर। यही आप अब करते जाएंगे, रिपीट फिफ्थ रो, नेट 2 स्टिचेस टुगेदर, नेट 6, 2 फंदे साथ बुनेंगे, 6 फंदे, फिर 2 फंदे साथ में, फिर 6, और आखिर में एक फंदा सीधा सीधा। नेट 2 स्टिचेस टुगेदर, नेट 6, 2 फंदे साथ में और 6, पूरी सिलाई बुन ली हमने पांचवी। अब नेट 1, एक फंदा सीधा सीधा। अब छठी सिलाई हमने सारे फंदे सीधे उल्टे उल्टे बुन लेने हैं। सिक्स्थ रो, पर्ल ऑल स्टिचेस, छठी सिलाई सारे फंदे आपने उल्टे बुन लेने हैं। सेवेंथ रो, सातवीं सिलाई, नेट 2 स्टिचेस टुगेदर, 2 फंदे साथ में बुनेंगे और अब 5 फंदे बुनेंगे बीच में, 2 फंदे साथ में और 5 फंदे सीधे सीधे। नेट 2 स्टिचेस टुगेदर, नेट 5, नेट 2 स्टिचेस टुगेदर, 1 2 3 4 5, फिर से 2 फंदे साथ में बुनेंगे और 5 फंदे। इसी तरह हमने ये पूरी सिलाई रिपीट करनी है, नेट 2 स्टिचेस टुगेदर, नेट 5 करके, ठीक है। और आखिर में आपको पता भी चलता जाएगा कुछ सिलाइयों के बाद कि ये लाइन जा रही है, ये वाली, तो यहाँ से हमने नेट 2 टुगेदर कर। बट सातवीं सिलाई, नेट 2 स्टिचेस टुगेदर, नेट 5, नेट 2 स्टिचेस टुगेदर, नेट 5, और आखिरी फंदा नेट 1, ये हम बुन लेंगे। सातवीं सिलाई पूरी हो गई है, आखिरी फंदा हम सीधा बुन लेंगे। अब एट्थ रो, आठवीं सिलाई, पर्ल ऑल स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे, आठवीं सिलाई, ठीक है। आठवीं सिलाई सब फंदे, सारे फंदे सीधे बुन लेंगे, उल्टे बुन लेंगे, बट कोई डिक्रीज नहीं होगा। जैसे मैंने बताया है कि रॉन्ग साइड पे सारे फंदे आपने उल्टे बुन लें, पर्ल ऑल स्टिचेस। नाइन्थ रो, 2 फंदे साथ में बुनेंगे, नेट 2 स्टिचेस टुगेदर, और बीच में 4 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। फिर से नेट 2 स्टिचेस टुगेदर, नेट 4। यही आप अब रिपीट करते जाएंगे जब तक एक फंदा नहीं बचता, और फिर एक फंदे को आप सीधा बुन लेंगे। रिपीट दिस टू द लास्ट स्टिच, देन नेट 1। तो हम इसे ये कंप्लीट कर लेते हैं। नाइन्थ रो, सारे फंदे हमने बुन लिए, आखिरी फंदा हम सीधा बुनेंगे। अब 10th रो, 10वीं सिलाई, आपने सारे फंदे उल्टे बुन लेने हैं, पर्ल ऑल स्टिचेस। 10th रो, 10वीं सिलाई, पर्ल ऑल स्टिचेस, सारे फंदे आपने उल्टे बुन लेने हैं। 11th रो, 11वीं सिलाई, नेट 2 स्टिचेस टुगेदर, 2 फंदे साथ में बुनेंगे और 3 फंदे बीच में सीधे बुनेंगे, ठीक है। नेट 2 स्टिचेस टुगेदर, नेट 3, नेट 2 स्टिचेस टुगेदर, नेट 3। इसी तरह आपने 11वीं सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। 2 फंदे साथ में बुनेंगे और बीच पे 3 फंदे, 2 फंदे साथ में बुनेंगे और बीच में 3 फंदे, ठीक है।
ये 11वीं सिलाई आप इसी तरह कंप्लीट कर लेंगे, फिर आखिरी फंदा आप सीधा बुनेंगे। 12वीं सिलाई 12th रो, पर्ल ऑल स्टिचेस, सारे फंदे हमने उल्टे बुन लेने हैं, ठीक है। रो 12 12वीं सिलाई पर्ल ऑल स्टिचेस। रो 13 13वीं सिलाई निट 2 स्टिचेस टुगेदर, 2 फंदे साथ में बुनेंगे और बीच में 2 फंदे बुनेंगे। knit 2 stitches together, knit 2, again knit 2 stitches together, knit 2। यही अब आपने रिपीट करते जाना है। 13वीं सिलाई 13th रो। समटाइम्स मैं काउंट भूल जाती हूँ आप, पर मैं करेक्शन कर देती हूँ क्योंकि डेफिनेटली बहुत सारी रोज़ होती हैं, हम बता भी रहे होते हैं और बुन भी रहे होते हैं। तो बट ये आप जगह देख लें कि आपको यहाँ से पता चलेगा कि यहाँ पे जब अब हम आएंगे तो हमने knit 2 टुगेदर करना है। डिक्रीजिंग पार्ट जब भी आप करें तो आप काउंट रखें इन चीज़ों का, और जब आप बनाते जाएंगे तो आपको फिर काउंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप ये निशानी दे के डिक्रीज कर लेंगे। तो 13वीं सिलाई हम इसी तरह बुन लेते हैं, knit 2 स्टिचेस टुगेदर, knit 2 स्टिचेस टुगेदर, knit 2, यही रिपीट कर लें आप। और फिर आखिरी फंदा हमने knit 1, आखिरी फंदा फिर हमने सीधा बुन लेना है। रो 14 आपने सारे फंदे उल्टे बुन लेने हैं, पर्ल ऑल स्टिचेस 14th रो, ठीक है। 15th रो, रो 15 15th रो, knit 2 स्टिचेस टुगेदर, 2 फंदे साथ में बुनेंगे और बीच में एक फंदा बुनेंगे। knit 2 स्टिचेस टुगेदर, knit 1, knit 2 स्टिचेस टुगेदर, knit 1। इसी तरह हमने 15th रो कंप्लीट कर लेनी है, knit 2 स्टिचेस टुगेदर, knit 1, ठीक है। इसी तरह हम कंप्लीट कर लेंगे और आखिरी फंदा हमने उल्टा सीधा ही बुनना है। 15th रो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, आखिरी फंदा सीधा बुनेंगे। आखिरी फंदा हर सीधी सिलाई पे आपने आखिरी फंदा सीधा ही बुनना है। अगर मैं स्किप भी कर देती हूँ तो आपने किसी रो पे तो आपने सीधा ही बुनना है। 16वीं सिलाई 16th रो, पर्ल ऑल स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। 16वीं सिलाई 16th रो, पर्ल ऑल स्टिचेस। 17th रो 17वीं सिलाई आपकी, हमने सारे फंदे knit 2 स्टिचेस टुगेदर करके बुनने हैं। 17 सिलाई 17th रो, knit 2 स्टिचेस टुगेदर टू द एंड, आखिर तक, और फिर knit 2 स्टिचेस टुगेदर, 2 फंदों का एक करेंगे। इसी तरह आपने सारे फंदे बुन लेने हैं। knit 2 stitches together, knit 2 stitches together, knit 2 stitches together, फिर से 2 फंदे साथ में, 2 फंदों का एक भी कह सकते हैं आप, जिस तरीके से आपको आसान लगे समझने में। आखिरी फंदे तक हमने ये knit 2 टुगेदर कर लेना है, knit 2 स्टिचेस टुगेदर, और ये आखिरी फंदा इसको हमने सीधा बुन लेना है। हमारे पास कितने फंदे हैं? 2 4 6 8 10 12 13। अब 18th रो, पर्ल ऑल स्टिचेस, सारे फंदे हमने knit पर्ल 2 टुगेदर करके बुन लेने हैं। 18th रो, पर्ल 2 टुगेदर, सारे फंदे हमने 2 का एक करना है पर उल्टा फंदा बुन के, पर्ल 2 टुगेदर उसे कहते हैं। तो हमने सारे फंदे इसी तरह बुन लेते हैं। ये आखिरी फंदा जो है हमारे पास, उसको हमने उल्टा बुनना है सेपरेट, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि मैंने एक फंदा एक्स्ट्रा कास्ट ऑन किया है, साइड सीने के लिए काम आएगा, बढ़ाया है। अब हमने क्या करना है, धागा मेरे पास तो इतना बचा है तो मैं इसी को यूज़ कर लेती हूँ, मैं काटती नहीं हूँ इसे। आपने काट लेना है अंदाजन इतना इतना धागा, वो इसलिए कि आपको फिर साइड सीने के भी काम आएगा। अब आपने ये सारे फंदे
जो आपके पास बचे हैं निडल पे यूं टेपेस्ट्री निडल से बंद करने हैं आपने, ये इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हम इसे खींच लेंगे और फिर से एक दफ़ा इन्हीं फंदों के बीच में से, वो आप एक दफ़ा भी कर सकते हैं, मैं जस्ट इसको जो है फिर वो टाइटली बंद हो जाएगा सिक्योर करने के लिए। अब यहाँ पे आप दो तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं सीने के, या तो आप उल्टा करें और ये बैक साइड से और यूं बुनते जाएं, या तो आपने यूं कर लेना है, राइट साइड दोनों की आपने यूं पकड़ लेनी है। ये थोड़ा अंदर हो गया है, स्टॉकनेट स्टिच की वजह से डेफिनेटली फोल्ड हो जाता है, बट आपने इसे यूं इस तरह कर लेना है। यहाँ पे ये फिक्स हो गया। अब आपने एक फंदा यहाँ से लेना है, या दो फंदे ले लें, या एक, जिस तरह से भी आप सीना चाह रहे हैं आप सिए इसे। यहाँ से भी आप ये देखें इस तरह से फंदा, क्योंकि हाँ ऐसे थोड़ा खींचिएगा। इसी तरह अब आप इसे बंद करते जाएं, सारे फंदे एक इधर से लेते जाएं, एक उधर से, जिस तरह आपको आसान लगे। आप उल्टा करके भी इसे बंद कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। यूज एनी टेक्निक जो भी आपको आती है, मतलब जिस तरह भी आप इससे सीना चाहते हैं, उल्टा करके सी लें, सीधा करके सी लें, बस ये साइड सी लें। बस कोशिश कीजिएगा कि अंदर की तरफ आप ज़्यादा इसको फोल्ड ना करें। ये आप आखिरी देख रहे हैं ना, ये वाली लाइन, ये आखिरी जो फंदा है स्टिच, यहाँ से आपने फंदे उठाते जाना है, फिर दो दो करके उठाएं, एक एक करके उठाएं। ये देखें, ये एक हो गया, ये आप दो हो गया। तो जिस तरह आपको इजी लगे हम यहाँ तक इसे बंद कर लेंगे। यहाँ पे मैंने लेंथ इसकी बुन के कंप्लीट कर ली है स्टॉकनेट स्टिच में बॉर्डर बनाने के बाद। अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या लेंथ आई है। आप लेंथ को फॉलो कीजिएगा। यहाँ से अगर हम नाप रहे हैं ये सारा पार्ट बंद कर दिया है स्टॉकनेट स्टिच वाला। ठीक है, अब ये हमारा जो बॉर्डर है, आपने दो यहाँ से लेने हैं, ये जो उभरी हुई लाइनें देख रहे हैं आप, और दो यहाँ से। आप एक एक भी ले सकते हैं, बट खींचते जाइएगा थोड़ा थोड़ा इसको, क्योंकि वो आखिर में अटक जाता है। मैं अपनी हर वीडियो में आपको ये कहती हूँ कि ये इस चीज़ का ख्याल रखा करें, वरना धागा अटक जाता है और फिर टूट भी सकता है। ये हमने इसकी साइड सी के कंप्लीट कर ली है। ठीक है, यहाँ पे ये कंप्लीट हो गई। इसे थोड़ा सा खींच लेते हैं, शेप दे देते हैं। अब आपने क्या करना है कि ये जो धागे हैं आपके पास, वो वेव इन करने हैं पीछे बैक साइड की तरफ। बैक साइड पे ही डेफिनेटली सारे धागे वेव इन होते हैं जो हमारे पास बचते हैं, या जो हम
कास्टन वाले, सिलाई वाले, बाइंड ऑफ वाले, या हम बीच में जैसे ये मिलाते हैं ऊन ख़त्म हो जाती है हमारे पास, तो वो वाले सारे धागे आपने फंसा देने हैं बैक साइड पे। फिर जिस तरह से भी आपको वेव इन आता हो, बट आपने फंसाने हैं। अगर वेव इन की वीडियोस भी आपने देखनी है तो मेरी वीडियोस में वो भी आपको मिल जाएगी, जिसमें मैंने डिटेल में समझाया हुआ है कि आप किस तरीके से वेव इन कर सकते हैं, बीच वाले धागे को भी और कास्ट ऑन और बाइंड ऑफ वाले धागे को भी। अब आप ये सारे धागे वेव इन कर लीजिएगा। यहाँ पे आप देखें इसका ये शेप आया है, ठीक है। ये है स्लाउची बेनी स्ट्रेट निडल पे, इसकी मुझे रिक्वेस्ट आई थी, और ये आप एडल्ट साइज के लिए है। ये आप ये पैटर्न यूज़ करके इससे थोड़ी बड़ी भी बना सकते हैं और छोटी भी बना सकते हैं, बस फंदों को आपने थोड़ा सा आगे पीछे करना होता है। आप ये बनाइएगा और मुझे बताइएगा। विविन आपने धागे कर लेने हैं बाद में, मैं भी बाद में कर लूँगी। आपने ये लूज़ होती है डेफिनेटली स्लाउची बेनी, तो ये एडल्ट साइज़ के हिसाब से है, तो मैंने इसे और जो है बड़ा रखा है। और ये बनाइएगा, मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। स्ट्रेट निडल पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमने इसे मिलाया है, और अगर आपको और कोई टेक्निक आती है सीने की तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट देखिए इस साइड से शो नहीं हो रहा है कि हमने यहाँ से इसको सिया है, ठीक है। तो ये ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा, और हो सके तो मेरे फेसबुक चैनल पे पिक्चर्स शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन भी दबा दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आपको रिसीव हो जाए।